हरे कृष्णा। तो टॉपिक है दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 18 नवंबर, ठीक है। तो हम 3 डेक यूज़ करेंगे, हिंदी, टैरो एंड रिलेशनशिप डेक, ठीक है। तो 3 डेक यूज़ करेंगे एंड देखते हैं कि उनकी रीडिंग क्या आती है। ओके, आई थिंक 1 बज चुका है एंड मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो 5 कार्ड्स निकालते हैं। आज मैंने जो मोड है कैमरा का वो पोर्ट्रेट रखा है, लैंडस्केप नहीं, ठीक है। जिनको भी पोर्ट्रेट वीडियो देखने की आदत है उनके लिए शायद ये अ, सही हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, तो चलो देखते हैं, काउंट करते हैं क्या है। ओके, चलो कुछ कार्ड्स निकालते हैं, शफल करते हैं एंड 5 कार्ड्स निकालते हैं। क्या चल रहा है उनके दिल में, ठीक है। दिल में तो बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन कई बार हम बस कुछ जानना चाहते हैं, कि जैसे कि कोई चीज़ कहाँ कहीं पे है एंड क्या वो इंसान आज भी मेरे बारे में सोच रहा है। ओके, चलो 6 कार्ड आ गए, कोई बात नहीं। आज हम 6 कार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें से टैरो में से 5 कार्ड लेते हैं, ठीक है। क्या चल रहा है उनके दिल में, ठीक है। डिपेंड ऑन दैट कि कैसे किसी के दिल में क्या बातें चलती रहती है एंड हम बस वो सोचना चाहते हैं, वो एहसास पाना चाहते हैं, है ना। हमें कितना अच्छा लगता है अगर हमें पता चले कि somebody is thinking like this, right? And you could be feeling okay, तो ये चल रहा है दिल में, ठीक है। ओके, एंड एक्चुअली यही फंडा होता है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। जहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट होती है, यहाँ तक कि आपके फ़ोन में भी एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। ओके, आप कौन सी वेबसाइट ज़्यादा देखते हो, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हो। मान लो जैसे कि आपने गूगल पे अगर सर्च कर लिया कि मुझे आयरन चाहिए और आपने बजाज की आयरन देख ली, तो तुरंत उसके बाद जो भी आप वेबसाइट देखेंगे वहाँ पे आपको आयरन की एड्रेस मिलने शुरू हो जाएगी, सो दे जस्ट ट्राइंग टू नो कि क्या चल रहा है आपके दिल में। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ ऐसा होता है। तो क्या होता है ना कि उनकी क्या ज़रूरत है उनको पता लगता है, सो दे कैन एडजस्ट देमसेल्व्स। ओके, फॉर एग्जांपल किसी को अपनी आयरन सेल करनी है, अब किसी को पता चला कि आप आयरन खरीदने वाले हैं, फटाक से अपने प्रोडक्ट आपके सामने रख दिया। आप कहोगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं खरीदता हूँ। मार्केट जाकर वही प्रोडक्ट खरीदोगे तो उनका तो सेल हो गया, है ना। तो ये बात होती है। सो दिल की बातें बहुत मायने रखती हैं एंड एक्चुअली हर फील्ड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बातें बहुत मैटर करती हैं। अब बातें कैसे मैटर करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहता है कि आई वांट टू हैव फुल डिटेल्स अबाउट योर हेल्थ। ओके, क्या है आपकी हेल्थ के बारे में सारे प्रोसेस उसको जानने हैं, जैसे कि आपकी लाइफ के बारे में या फिर आपकी हार्ट के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, ये चेकअप वो चेकअप, और वो सारी बातें उनके सामने खुल जाती हैं। तब वो कहते हैं कि ओके, यू आर हैविंग नो इश्यूज़, या फिर ये इशू हैं, ADHD बड़ा है तो हमें ये शुरू करना होगा, लाइक वाइज। तो ये चीज़ें शुरू हो जाती है। तो दिल की बातें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। लेकिन उसे हम कब जान लेते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 कार्ड आ गए हैं, पता नहीं यहाँ पे बैठेगा या नहीं, शायद से बैठ जाएगा, ठीक है। अब टैरो के 5 कार्ड रखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आराम से बैठ रहे हैं अभी। आई थिंक यही एंगल मुझे सूट करता है एंड यूज़ करना चाहिए। ओके, इफ़ यू लाइक दिस एंगल तो आप कमेंट कर सकते हैं कि वी वांट दिस एंगल, ओके, इन द नेक्स्ट रीडिंग्स, ठीक है। तो चलो कार्ड रखता हूँ मैं, चलो हो गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ठीक है। तो पहली पायल देखते हैं जो है शाइनेस, अम्यूजमेंट, चीजेड, पीस, सेटिस्फैक्शन एंड इंसल्टेड, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कार्ड ऐसे हैं जो दुख, दर्द और गुस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। 2 जो कार्ड है वो शांति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं एंड 2 जो कार्ड है वो मन शांति या फिर पूर्णत्व का अनुभव विस्तार से बताते हैं, ठीक है। सेकंड जो पायल है उसमें है एक कार्ड बताता है, 1 या 2 कार्ड बताते हैं कि आपके लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। एंड एक कार्ड बताता है कि व्यवस्थित लाइफ चल रही है एंड 2 कार्ड बताते हैं कि इट्स ऑलरेडी ऑन फोकस, ठीक है। अब जो लास्ट की जो पायल है उसमें हमें समझ में आ रहा है कि एक कार्ड बता रहा है अबाउट योर हेल्थ,
दो कार्ड, सॉरी एक कार्ड बता रहा है अबाउट योर वर्क एथिक्स, एक कार्ड बता रहा है अबाउट योर कैपेबिलिटी, एक कार्ड बता रहा है कि आपके साथ क्या हो सकता है, एक कार्ड बता रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये है थोड़ा सा इनिशियल रीडिंग। तो देखते हैं ओके तो क्या रीडिंग आ सकती है। ओके, इस व्यक्ति को लग रहा है कि इसको इंसल्ट किसी ने किया है। ओके, दिस पर्सन इज फीलिंग इंसल्टेड। अब ये क्यों फील करता है? देखो, इंसल्टेड किसी भी तरीके से फील हो सकता है। मे बी शायद उसका कोई बॉस है, या अगर कोई कस्टमर भी है, इसका खुद का बिजनेस है या फिर कहीं पर जॉब कर रहा है, तो शायद कोई कस्टमर भी इसका इंसल्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई किसी का इंसल्ट करता है तो डेफिनेटली जिसका इंसल्ट होता है उसको बुरा लगता है, और इंसल्ट करने के पीछे कुछ वजह होती है। कोई जानबूझ के इंसल्ट करता है कि मुझे मज़ा आता है किसी का इंसल्ट करने में, या जस्ट लाइक आई एम रिच एंड लाइक वाइज, या फिर कोई बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, एंड मेरे साथ ऐसा हुआ था एक्चुअली। मैं पूना के एक गया था दुकान में। जाने से पहले उनको फ़ोन किया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ वो पीस साइड में रखना। जब गया तो पता चला उन्होंने वो पीस बेच दिया। तो बहुत झगड़ा हुआ मेरा, मैंने बहुत डांटा उनको, एंड वो भी एक्चुअली गुस्सा हो रहा था। तो उसके जो मतलब जो नौकर थे, उसने कहा कि आप गुस्सा मत होइए, शांत रहिए, जो वो जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। तो फिर वो शांत हो गया इंसान। तो ऐसा होता है, गुस्सा निकलता है इंसान का। अगर आपने जो कहा था, अगर वो कमिटमेंट किसी ने नहीं फॉलो की, तो फिर बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज यू ट्रैवल लॉट एंड आप वहाँ पे जा रहे हैं, फिर भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इंसल्ट हो रही है। ओके, अगर ये व्यक्ति शादीशुदा है तो शायद उसकी पत्नी या उसका पति या उसके ससुराल वाले उसका इंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे। देखो, इंसल्ट कैसे होती है कि जब भी किसी की शादी हो जाती है तो ये पहला खतरा रहता है कि व्हाट इफ़ दे गो अगेंस्ट मी। अब देखो, क्या होता है जनरली कि जो पत्नी होती है, या फिर जो बीवी, या फिर जो फीमेल पर्सन, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा कहा जाता है कि उसके सास ससुर या उसका पति उसके ऊपर रौब झाड़ सकता है। ओके, अब आजकल भी अगर हम देखें तो तब भी ऐसा चल रहा है कि पति कई बार मॉडर्न हो तब भी ठेका चलाता है कि भाई आई एम दिस वन, एंड मुझे हक है ये करने का, काइंड ऑफ थिंकिंग गोज ऑन। पत्नी कभी बार ऐसा करती है, लेकिन पति को भी आजकल ऐसा झेलना पड़ता है। उसके माँ बाप भी या उसके ससुराल वाले भी उसको पीड़ित कर सकते हैं कि तुमने कहा था तुम इतना कमाओगे, अब ये नहीं कमा रहे हो, मेरी बेटी की हालत देखो क्या हो रही है, काइंड ऑफ थिंकिंग। समवेयर इंसल्ट यहाँ पे दिख रही है। ओके, एंड ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है जो है चीटेड। तो देखो, चीटेड यहाँ पे इसलिए भी आ रहा है कि शायद उसे लग रहा है कि अगर इसकी रिसेंटली शादी हुई है, या फिर उसको एक बात पता चली है कि आई एम बीइंग चीटेड। ओके, अब ये क्यों हो सकता है? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी को देखने जा रहे हैं, ओके, एंड उसने फ़ोटो जो किया है अपना, वो बहुत ही सुंदर अप्रतिम किया है। जैसे कि मैं एक व्यक्ति को जानता था, वो सावली ही थी। ओके, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें सावली होने में, लेकिन जो उसका फ़ोटो क्रिएट किया था फ़ोटोशॉप के थ्रू, बहुत ही गोरा था। ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी को देखा मैट्रिमोनी प्रोफाइल में या फिर डेटिंग साइट पे कि वाओ कितना अच्छा चेहरा है, आप उससे मिलने के लिए गए। ओके, अब देखो आपके सामने ये तो है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन आप गए उससे मिलने, ओह माय गॉड व्हाट इज़ दिस, तो ये कॉम्प्लिकेशन आता है इंसान में कई बार। तो समवेयर ऐसा लग रहा है कि चीटेड है यहाँ पे, या फिर किसी के बीएफ या जीएफ ने उसको चीट किया है। ठीक है, मतलब आप किसी को दिल दे बैठते हैं ये सोच के कि ये व्यक्ति मुझसे सच्चा प्यार करता है। ओके, अब देखो, टाइम पास लव तो हर जगह पे होता है, दैट इज़ रिवलेंट। ओके, लेकिन जब टाइम पास लव होता है, अगर आप उससे नहीं समझते हो तो क्या होगा फिर आपके पास, है ना? तो बहुत ही मतलब क्या, उसे यू कुड फील लाइक यू आर चीटेड। ओके, ये बात होती है। जैसे कि आई थिंक हाल ही में एक वीडियो आया था नेट पे कि एक व्यक्ति ने अपनी कार जो थी वो सर्विसिंग को दी थी। ठीक है, एंड जब वो रिटर्न आ गई तो उनको कहा गया कि भाई हमने सब कुछ काम कर दिया, लेकिन उस गाड़ी में कैमरा था, और वो जैसे ही कार टर्न ऑन होती थी वो ऑन होता था। तो उन्होंने गाड़ी टर्न ऑन कर दी थी, मतलब इग्निशन ऑन किया था लेकिन शुरू नहीं की थी गाड़ी, तो वो सब कैमरा रिकॉर्ड कर दिया। पानी भी नहीं मारा था गाड़ी पे ऊपर, सिर्फ वहाँ से सिर्फ धोया उसको, या फिर कुछ फटका मारा और कहा कि चलो भाई लेके जाओ कार। सो दिस वे द पर्सन फील चीटेड। ओके, या फिर किसी ने आई थिंक किया कंपनी की कोई बड़ी गाड़ी खरीदी, ठीक है, एंड सडनली शायद गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया एंड वो उसे रिप्लेस नहीं कर रहा है, सो द पर्सन फील लाइक ही इज़ बीइंग चीटेड। ओके, तो ये चीज़ें जो हो रही हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये उसे लग रहा है, हालांकि जो 4 कार्ड्स है वो बहुत ही अच्छी बात कह रहा है।
ठीक है। मतलब ये हो गया, ये एक व्यक्ति के बारे में हो सकता है जिसको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति है जो शायनेस है, ओके, मतलब किसी को अपना दिल का हाल एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल समबडी लव्स यू, लेकिन कैसे कहे दिल से दैट ही और शी लव्स यू, पहली बार जब होता है, अब इमेजिन करो कि दो लोग हैं, कई सालों से साथ में रह रहे हैं, अब बुढ़ापे में भी साथ जी रहे हैं, ठीक है। मान लो उनकी जो शादी है उसको 20 साल हो गया, 30-40 साल हो गए, ओके। एंड अब जो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो विश्वास होता है, मतलब क्या, उस अंडरस्टैंडिंग होती है कि दिस इज़ फॉर मी, आई एम फॉर यू, ओके। लेकिन जब पहली बार वो एक दूसरे को देखते हैं और प्रपोज करते हैं कि कैन आई टॉक टू यू, जस्ट इमेजिन, तो वो जो बात है वो यहाँ पे है, ठीक है। एंड उसे लग रहा है अम्यूज़मेंट, वाओ, ये जो पहली जो बात होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, अम्यूज़मेंट, ओके। अम्यूज़मेंट का मतलब यहाँ पे भी होता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार दिखाते हैं कि कोई शॉर्ट ड्रेस में है या फिर कोई हैंडसम मैचो मैन है। इमेजिन कीजिए आपके सामने कोई लड़की ऐसे आ जाए शॉर्ट ड्रेस पहने हुए, फर्स्ट टाइम यू लुकिंग एट सच काइंड ऑफ फ्रॉक पहना है या फिर शॉर्ट ड्रेस है, कैसा लगेगा आपको? दिस इज गोइंग टू हैपन मे बी विद दिस पर्सन, या फिर कोई मैचो मैन आपके सामने खड़ा हो सकता है, could ask you for address and likewise, okay, so this could happen. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक मेरे से इसके बारे में ऐसा हुआ था कि शी वॉज ट्रैवलिंग, ओके, वी वर इन मुंबई, एंड आई थिंक उसने जस्ट 2 दिन पहले ही क्राइम पेट्रोल कोई एपिसोड देखा था, क्राइम पेट्रोल का, एंड वहाँ का जो विलन था वही गाड़ी पे था और वो उसको एड्रेस पूछ रहा था, तो उसको इतना अजीब लगा कि दिस गाय हु इज़ सच काइंड ऑफ विलन इन दिस एंड इज़ आस्किंग फॉर एड्रेस, उसे बहुत डर लगा था। तो वैसे जो बातें होती है ये होता है। हालांकि यहाँ के पे 2 कार्ड्स आए हैं जो है पीस एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति अपने लाइफ में खुश हैं एंड समाधानी है आपको पाके, दैट यू आर इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। तो देखो आपसे रिलेटेड 2 ही कार्ड्स आए हैं शायद से, कि पीस है एंड सेटिस्फैक्शन है, कि आप उसके ज़िंदगी में आए और उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बनी, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति अगर किसी रिलेशनशिप में है जो कि एक्स्ट्रा है या फिर वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है, तो उसे चीटेड फील हो सकता है। देखिए इनिशियल्स क्या आते हैं फॉर द फर्स्ट मार्क, ठीक है, वो है क्यू एज इन क्वेश्चन, आर, ये है डी, ये है एफ, ये है एक्स एज इन डेंजर, एंड ये है 3, ठीक। तो आई थिंक 5-6 कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं। ओके, 2-3 ही कार्ड्स निकालते हैं, राशि 2 ही कार्ड्स निकालते हैं, चलो राशि के लिए, ओके, तो सही रहेगा, ओके। वृषभ एंड ओके, ये डेट भी आ गई 1521, ओके, तो चलो एक और राशि निकालते हैं फिर। मिथुन, वृषभ और मिथुन राशि आ गई, ठीक है। 2 मिनट मुझे ये व्यवस्थित रखने दीजिए यहाँ पे, ओके, ठीक है, रख लिया मैंने। चलो सर, अब देखते हैं सेकंड पाइल, ठीक है। आप पूरा रीडिंग देख सकते हैं या फिर आप सिर्फ अगर किसी पाइल को देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड पाइल में है कि इस व्यक्ति ने ऑलरेडी गिव अप कर लिया है, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कहीं पे दिख रहा है कि शायद इसका झगड़ा हो चुका है, ओके। कई साल की रिलेशनशिप है, वो उसे जानता है, लेकिन उन्हें एक मोमेंट आता है कि अब बस हो गया, ओके। तो दोनों मतलब निकलते हैं कि या तो ये व्यक्ति सरेंडर करना चाहता है कि मैंने अपने मन में जैसे आया था वैसे बिहेव किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब वैसा ना हो, अब जब जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब बस हो गया, गिव अप, आई गिव अप, मतलब कुछ लोग मूड्स हैंडल करते हैं, कुछ लड़कियां जो होती हैं उनकी फितरत होती है डाउट करना या फिर नखरे दिखाना, मतलब हाँ मैं आज नहीं मिल सकती, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, या फिर बहुत मतलब मुझे कॉल चाहिए तो कॉल चाहिए, मुझसे बात करनी है तो करो, एंड मुझे यही जाना है, मुझे यही खाना है, मुझे यही ड्रेस चाहिए, तुम मुझे ये ला के दो, वो ला के दो। फिर एक समय आता है जब इंसान कहता है कि आई एम फेड अप, ये बस हो गया, ख़त्म हो गया, एंड आई कैंट टॉलरेट दिस, I can't continue with this kind of thing, okay? The moment has gone far away. Now I just think that it is enough. तो ये बात यहाँ पे आती है। हालांकि यहाँ पे एक और कार्ड आ गया है जो है टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब है देखो इसके ज़िंदगी में कोई बदलाव होने जा रहा है, ओके। अब ये 7 ऑफ पेंटाकल्स है, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है कि देखो उसे एक चुनाव करना है, ठीक है। अब मे बी ये अपने एक्स के साथ डील कर रहा होगा, ओके, एंड आप शायद उसके ज़िंदगी में एज ए न्यू पर्सन आ गए हैं, ठीक है। तो अब उसके ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होने वाली है एंड दैट कुड हैपन। कई लोगों को हम मिलते हैं, जैसे कि आपका भी शायद ब्रेकअप हुआ होगा शायद कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले, ठीक है।
उसके बाद आपने शायद किसी से बात करनी शुरू की होगी, मे बी यू वेर नॉट रेडी एट ऑल, अब मेरा ब्रेकअप हो गया है, फिर मैं कैसे बात करूँ, लेकिन अचानक से कोई हमें अच्छा लगने लगता है, नॉट दैट कि हम किसी से डेट करें, लेकिन बस एक व्यक्ति अच्छा लगने लगता है कि एटलीस्ट आई कैन कम्युनिकेट विद दिस गाय और कम्युनिकेट विद दिस गर्ल, ओके। तो इस लिहाज से व्यक्ति अच्छा लगता है। अब मान लीजिए कि धीरे धीरे आपको पता लगता है कि यू स्टार्ट टू लाइक हिम, नॉट लव हिम बट लाइक हिम, तो फ्रेंडशिप बन जाती है एंड उसके भी आगे जाके लव रिलेशनशिप भी फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे आ गया है हार्मनी, तो यस आपके लाइफ में हार्मनी आने वाली है, हार्मनी आ सकती है। तो देखो ये जो व्यक्ति हैं ये आपको भी पाके खुश है, क्योंकि देखो अगर ये किसी एक्स को पकड़े बैठा है तो उसे क्या मिलेगा, ओके। तो कुछ नहीं मिलेगा उसे, उसे जाने देना होगा, दैट इज़ द थिंग, ओके। फॉर एग्जांपल एक मैंने देखा था, साइकिलिस्ट थे दोनों, ठीक है। अब वो इतने स्पीड से जा रहे थे तो कोई हेलमेट भी उन्हें बचा नहीं सकता था। उन्होंने क्या किया कि ट्रक थे, अब वो यूएस का या फॉरेन का था कुछ, तो वहाँ के ट्रक बहुत फास्ट होते थे, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया ना, उस ट्रक को पकड़ा पीछे से दो लोगों ने, और जैसे ही ट्रक फास्ट भागा वैसे ये भी फास्ट भागे, ठीक है, उनकी साइकिल के साथ। लेकिन फिर एक समय ऐसा आ गया कि जब उन्होंने छोड़ दिया तो साइकिल को तो गति थी, लेकिन ट्रक जितनी नहीं तो धीरे धीरे धीमी हो गई। तो कई बार हम अपने एक्स को पकड़ के रखते हैं या फिर अपने भूतकाल को पकड़ के रखते हैं, ओके। अब देखो फीलिंग हर एक के मन में आती है। अब ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि किसी को डेट ही करनी चाहिए, अगर किसी को लगा भी भाई मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, मुझे लड़का अच्छा लगता है, ये भी फीलिंग हो गई, आपके दिल में हो गई। अब मान लीजिए उस लड़के ने किसी और के साथ चक्कर शुरू किया या फिर वो कहीं और चला गया और आपको पता चला 2 महीने के बाद उसकी शादी हो गई है, तो क्या लगेगा आपको? मतलब आपका दिल तो टूट गया, तो आपको वापस से शुरू करना होगा। वापस शुरू करना हो बिल्कुल ईज़ी नहीं होता, है ना? ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हार्मनी होने वाली है। दैट्स व्हाई देयर कम द कार्ड व्हिच इज़ बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू। देखो बिगिनिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है? एंड उसके ऊपर हमें भरोसा करना होता है एंड उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कई लोग पूछ सकते हैं कि बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू ये कैसे हो सकता है, मतलब अगर आपने आपके एक्स के साथ कम्युनिकेट किया था तो अब कैसे टूट गई वो, ठीक है। देखो जब भी कोई चीज़ आप शुरू करते हैं वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप क्या शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। शायद आपने फ्रेंडशिप शुरू की थी लेकिन आपने उसको एक क्या उसे कहते हैं साइड कर दिया और कहा कि आई वॉन्ट टू एंटर इन लव रिलेशनशिप, तो एक्स्ट्रा हो गया है, ओके। तो ये बिगिनिंग थी या एक्स्ट्रा था कुछ, तो एंडिंग थी, एंडिंग ऑफ फ्रेंडशिप। तो कहीं न कहीं पे ये लूज़ होता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं बस ये जान के कि आई वांट टू बी योर लाइफ टाइम फ्रेंड या लाइफ टाइम वन या फिर आई वांट टू बी योर लवर, तो बात कंप्लीट अलग हो गई, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर कम्स बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू एंड द फाइनल कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है फोकस। तो ये जो व्यक्ति है फाइनली अपनी लाइफ पे फोकस कर सकता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर सकते, मतलब बीमार रहते हैं एंड जॉब पे भी फोकस नहीं करते बिकॉज दे आर आउट ऑफ फोकस। एंड ये क्यों होता है? क्योंकि उस उनके दिल में कुछ नहीं होता, दे जस्ट फील अगर क्या है मेरे दिल में, क्या है मेरे लाइफ में, कोई नहीं है मेरा साथ नहीं देता, सब लोग मुझसे जलते हैं, मेरे मेरे मुझे कोई प्यार नहीं करता, सो ये फीलिंग जो होती है वो नफरत में बदल जाती है। द पर्सन स्टार्ट्स टू गो अगेंस्ट हिज विल। लेकिन अगर आप सही तरीके से उसके लाइफ में लैंड करें तो कितनी स्मूथ लैंडिंग होगी, ओके। देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। देखो यहाँ पे भी ज़्यादा इनिशियल्स नहीं लूँगा मैं, ये आ गया MFAU0, ये है 1 एंड नंबर 8, ओके। तो कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, तो वो आपको देखना है, ओके। मकर एंड वृषभ राशि, वृषभ राशि वापस से आ गई, ठीक है। अब 2 रीडिंग हो गए, अब देखते हैं थर्ड रीडिंग, ठीक है। और देखो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात करने वाला हूँ, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट 95% लोग जो हैं वो सिर्फ चेहरा या शक्ल देख के प्यार में पड़ते हैं। वाओ क्या ब्यूटीफुल गर्ल है, वाओ क्या हैंडसम लड़का है। देखो ये जो है ना, कोई हैंडसम दिखता है या कोई ब्यूटीफुल दिखती है, ये जो रहता है ना, ये बिल्कुल भी लाइफ लॉन्ग नहीं रहता। कुछ ही सालों में उनकी तबीयत बदल जाएगी। लड़के ने जिम करना छोड़ दिया, देखो वो कैसे फैल जाता है। लड़की ने मेकअप करना छोड़ दिया, देखो वो कैसे दिखती है। एंड कई बार तो इतना एक्स्ट्रा भड़कीला मेकअप होता है, मतलब कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे कि यू कुड जस्ट फील लाइक व्हाट इज़ दिस। हाल ही में शायद एक वीडियो वायरल हुआ जो टीवी पे दिखाया कि किसी ने किसी को आंटी कहा, इसकी वजह से मारामारी हो गई कि हाउ कुड यू कॉल मी एन आंटी।
तो ये बात होती है यहाँ पे, ये हमें जानना है। तो देखो, किसी के भी सिर्फ मुख को देख के प्यार में मत पड़ो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर उनका नेचर बहुत ही ख़राब है, मतलब मान लीजिए आप सिर्फ 2-3 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, एंड आपको लड़की पसंद आ गई, वाह क्या दिखती है, और अब उनका प्रोफाइल देखा, 10 लाख चाहिए उससे ना। अगर आप उनकी से कम्युनिकेट भी करना चाहोगे तो आपको हवा में उड़ा देगी। शी विल जस्ट मेक यू फ्लाई अवे। ओके, क्योंकि उनके सामने वो शायद अब ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके सामने आपकी औकात नहीं मेरे सामने, सो अगर ये वर्ड आप सुनते हैं तो कैसा लगेगा, सो ऐसे लोग होते हैं रियल लाइफ में। तो डोंट जज अ पर्सन बाय हिज और हर फेस और बॉडी। ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाला, हर एक को बुढ़ापा आने वाला ही है। हाँ, अगर कोई उसके पहले मर जाता है तो बात अलग है, लेकिन वो कितना संस्कारी है, कितना भगवान का करता है, ठीक है, एंड कितने संस्कार है उसके। मान लीजिए आप घर के काम कोई नहीं करते तो घर का काम किसी ने तो करना पड़ेगा। ओके, फिर अब लड़का हो लड़की हो, तो उस कई लोग मतलब ऐसे होते हैं कि लड़की खुद कहती है कि मेरी शादी हो गई एंड मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पति सब काम करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, सो वो उसके लिए काम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देख, यहाँ पे रिकवरी हो रही है, सो दिस पर्सन इज रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। देखो, रिकवरी कई सारी बातों से हो सकती है। मे बी द पर्सन इज रिकवरिंग फ्रॉम अ बैड हेल्थ इशू, ठीक है, कोई बैड हेल्थ है उससे रिकवर हो रहा है, या फिर कि हम कोई स्टिग्मा लेके बैठते हैं कि यार ऐसी है, एक थिंकिंग लेके बैठते हैं, लड़की करनी है तो इसी जात की करनी है, इतनी कद काठी होनी चाहिए, ओके, एंड गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात से परहेज़ करना चाहिए। जब हमें हमारा एक्सीडेंट होता है और हमें खून चढ़ाया जाता है, कब हमें पूछते हैं भाई ये खून इसी कास्ट का है क्या, इसी धर्म का है क्या, इसी हॉस्पिटल्स का चाहिए मुझे, इसी गाँव का चाहिए मुझे, बाकी के गाँव का मैं नहीं लूँगा, सिर्फ लड़की का खून लूँगा, लड़के का नहीं लूँगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये व्यक्ति रिकवर हो रहा है, दिस इज़ गोइंग टू बी एफिशिएंट पर्सन। देखो, इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट बनना। ओके, अब एफिशिएंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, 8,000 कमा लेता है, एंड कोई व्यक्ति है जो अपने पापा की दुकान में बस बैठ रहा है, मेरे पापा ने कहा है, लेकिन उसको मिल रहा है 10-12 लाख महीने का, तो वो एफिशिएंट नहीं है। उसकी कमाई देख के मत जाओ, इज़ नॉट अ एफिशिएंट पर्सन। लेकिन जो 8,000 रुपये कमा रहा है खुद की मेहनत से, वो एफिशिएंट पर्सन है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हैज़ टू बी क्लेवर, तो ये होशियार बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर आपसे बात करनी है, कैसे करनी है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, ठीक है। तो ये आपको दूर करनी है। कई बार कई प्रकार की गलतफहमियाँ तैयार होती हैं, तो उससे हमें दूर करना है। ओके, जैसे कि आप कॉल नहीं रिसीव कर पाए तो इसे मेरा कॉल ही नहीं लेना है, या फिर उसे बस पैसे वाले लड़कों में इंटरेस्ट है, या फिर वो बस सुंदर लड़कियां देखता है। ऐसा नहीं है। कई बार हम हमारी बातें जो है वो सामने नहीं रखते, उसके वजह से प्रॉब्लम आती है। एंड फाइनल कार्ड है राइट सही, तो अंत में सब राइट या सही होने वाला है। तो आज दिन भर शायद ऐसा हो सकता है, शायद आप दोनों के बीच छोटी सी गलतफहमी आ सकती है कि कोई कह सकता है कि भाई आपने ऐसे कहा वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इनिशियल्स है डी, फिर आ गया आर, ओके, आ गया ई, एफ, 3, यू, 0, एन और के। आई थिंक के डबल आ गया, आर डबल आ गया, एंड एफ जो है वो 3 टाइम्स आ गया है, ओके। एंड राशियाँ देखते हैं कौन सी आ गई, ठीक है। 2 ही राशियाँ देखनी है हमें, चलो 2 राशियाँ आ गई, चलो देखते हैं कौन सी हैं। वो है वृश्चिक और कुंभ, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू।